हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्लोबल की प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज। तो ये है आपका IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका IASB का फुल फॉर्म क्या है या इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो आप उसको पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गैप का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगी। ये सेम पेपर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 है इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट गोज टुगेदर। यानी कि जब आय मापन किया जाता है, जो संपत्तियां हैं, जो देनदारियां हैं, इन सब के अगर मापन करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, तो कौन कौन सी अवधारणाएं एक साथ चलती हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 अवधारणाओं की बात होती है। ये है आपका पीरियोडिसिटी, अक्रूवल एंड मैचिंग। आप इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ इनकम मेजरमेंट की बात किया है। तो जब भी हम लोग P&L अकाउंट तैयार करते हैं तो वहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। पीरियोडिसिटी कब हम लोग फॉलो करते हैं, जब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। और अक्रूवल बेसिस को हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग इनकम मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आप ऑप्शन देख करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन। लेखांकन जानकारी प्रदान करता है, तो ये कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये तीनों प्रोवाइड करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB डील्स विद। IASB का वैचारिक ढांचा किससे संबंधित है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, तीनों में डील करता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिए गए हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज एन। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड किस प्रकार की निकाय है, तो ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 7 है IAS वॉज रिप्लेस्ड विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इन द ईयर। तो ये किया गया था 2003 में। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक में बदल दिया गया था, उसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉलोइंग इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को तैयार करने में क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं, तो AP स्टेटमेंट नंबर 4, ट्रू ब्लड रिपोर्ट और FASB कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये तीनों फॉलो किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता क्या क्या है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलिवेंसी, ये तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन हाउ मेनी टायर द ट्रू ब्लड रिपोर्ट इज डिवाइडेड। ट्रू ब्लड रिपोर्ट कितने स्तर में बांटा गया है, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर चेंजिंग प्राइसेस। कीमतों में बदलाव के लिए जब लेखांकन किए जाते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। करंट परचेज पावर मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक एंड करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, ये तीनों हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्टैंडर्ड्स इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांतों के स्थान पर मानक शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो ये किया था अमेरिका के द्वारा, USA। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीडेड। लेखांकन मानक की आवश्यकता क्यों होती है, तो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, तो ये तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका फीचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फंक्शन ऑफ IASB। IASB का कार्य क्या है, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये दोनों इसके कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कन्वर्जेंस कैन बी अचीव्ड बाई। अभिबिंदुता किससे प्राप्त की जा सकती है, तो अडॉप्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अडॉप्टिंग IFRS टू फॉर्मुलेट द कंट्रीज ओन स्टैंडर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका अकाउंट्स का एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑल ऑफ द अबव। ये नहीं होगा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका एक समरी प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ बैलेंस शीट को ध्यान में रख करके नहीं कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। वित्तीय विवरण किस प्रकार के होते हैं, तो ये एक तरीके का रिकॉर्डेड फैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है AS 25 किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है
अंतरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जान लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, 10 किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीपल, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ये चारों इसके पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू FASB एंड IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स यूजर फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स इज, ये होगा प्रेडिक्टिव वैल्यू, यानी कि FASB और IASB का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसमें जो ढांचा तैयार किया गया है, उसमें सूचना की गुणवत्ता के लिए सबसे उपयोगी क्या होता है, अगर पूर्वानुमान लगाना है तो पूर्वानुमानित वैल्यू के आधार पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, AICPA स्टैंड फॉर, AICPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्टेट्स दैट ओनली स्क्वायर पीपल शुड कंप्राइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये बताया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड के अंतर्गत। अकाउंटिंग थ्योरी से रिलेटेड MCQs चैनल पे अपलोडेड है, और अगर आप उसको अच्छी तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये पेपर आसानी से समझ में आने लगेगा, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश हाईलाइट्स बोथ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज टू इकोनॉमिक वेलबींग एंड द कॉस्ट इम्पोज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन और रिसोर्सेज डिग्रेडेशन, ये होता है आपका इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अ स्टडी ग्रुप अपॉइंटेड बाय AICPA फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नेम्ड एज, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्लड रिपोर्ट। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ट्रू ब्लड रिपोर्ट किसने अपॉइंट किया था, किसने सबमिट किया था, और उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताए गए थे, क्या क्या फीचर्स बताए गए थे, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, AS3 किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, भारत में लेखांकन प्रमाप किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग किसके लिए आवश्यक है, तो चाहे प्राइवेट हो जाए, पब्लिक हो जाए, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, सबके लिए आवश्यक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच सेक्शन ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट डज IFRS अप्लाई, IFRS वार्षिक रिपोर्ट में किन अनुभागों को लागू करता है, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट, या फाइनेंशियल रिपोर्ट, या एनुअल एंटायर रिपोर्ट, तो ये होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, तो CSR में क्या क्या होता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट, ये तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल टेक्निकल मैटर्स विच इंक्लूड प्रिपेयरिंग एंड इशूइंग IFRS, तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है IASB। जितने टेक्निकल मैटर्स हैं, चाहे IFRS को प्रिपेयर करना है, उसको कब किस तरीके से जारी करना है, ये सारी चीज़ें IASB देखता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉलोइंग इज द इनकम मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इनकम कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक इनकम कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल मेंटेनेंस इनकम कॉन्सेप्ट, ये तीनों इसके मेथड हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीनों के फॉर्मूले क्या हैं, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डील्स विद स्कोप ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग के दायरे से क्या सम्मिलित है, तो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सोशल, सामाजिक योगदान का फॉर्मूला क्या है, तो ये है सोशल कॉस्ट माइनस सोशल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 35 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज, वित्तीय प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 36 है, इकोनॉमिक इनकम मेजरमेंट इज इक्वल टू EIM इज इक्वल टू C प्लस K2 माइनस K1। क्वेश्चन नंबर 37 है, अकाउंटेंट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एट, तो ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट में, ऐतिहासिक लागत के आधार पर लाभ एवं हानि खाता और वार्षिक चिट्ठा तैयार किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 है द एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर अ सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस इज नोन एज, तो इसे हम लोग कहते हैं सोशल अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है अकाउंटिंग क्या है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग थ्योरी क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग थ्योरी क्लासिफिकेशन का क्या पार्ट है, डिसीजन यूजफुलनेस थ्योरी, इंटरप्रिटेशनल थ्योरी और अकाउंटिंग स्ट्रक्चर थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग थ्योरी हो गया, इन सब से रिलेटेड कुछ MCQs चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।